हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके कल के MSO 2 के एग्ज़ाम के लिए वी आर कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो अब हम इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, जिस पे और मैंने वीडियो आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करी है, बट इट इज़ वेरी सिंपल और बहुत ज़्यादा कंटेंट आप इसके रिगार्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दैट्स वाई मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, बिकॉज नोट्स फॉर्म में तो ये वीडियो नहीं है, तो आप लोगों को रिटन कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए सो दैट आप कुछ पॉइंट लिख सके, और अभी भी टाइम है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। द टॉपिक हियर इज रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? देखो, डिज़ाइन इज सिंपली अ लेआउट। जैसे आप देखो, आप कोई ड्रेस लेने जाते हो, आपने डिज़ाइन देखा एंड आपने उसको अपने डिज़ाइनर को शो करा। डिज़ाइनर कौन होता है? जो उसका लेआउट तैयार कर रहा है। डिज़ाइनर ज़रूरी नहीं है कि टेलर होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आना। जिसने डिज़ाइन करा है ज़रूरी नहीं है कि वो स्टिचिंग भी करेगा। वो पर्सन सिर्फ एक डिज़ाइन और लेआउट रेडी करता है। ये चीज़ का हमें माइंड में आइडिया रखना है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होगा? रिसर्च करने से पहले आप उसके लिए एक डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हो, एक लेआउट तैयार कर रहे हो कि किस तरीके से आपका रिसर्च प्रोसेस चलेगा। तो रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना ये एक रिसर्च का प्रोसेस ऑफ रिसर्च जो होता है ना, उसका पार्ट है। अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ तो रिसर्च के प्रोसेस में पहला पॉइंट जो आपका देखने को आपको मिलेगा, रिसर्च के प्रोसेस के कुछ पॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है आपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है कि किस चीज़ पे आप स्टडी कर रहे हो। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? सबसे डिफिकल्ट, देखो लगता बहुत सिंपल है कि टॉपिक चूज़ करना है, बट रिसर्च का टॉपिक चूज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें आपको ये देखना होता है कि अलग अलग टॉपिक पे से आपको कौन से टॉपिक पे रिसर्च करनी है। सेकेंड जो होता है कंस्ट्रेनिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप कितने टाइम में वो रिसर्च कंडक्ट करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज, मतलब कितना पैसा, कितनी अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, ये चीज़ आप देख के रिसर्च को कंडक्ट करते हो। टाइम फॉर एग्जांपल, आप सीज़न की स्टडी कर रहे हो, आपको समर सीज़न में कुछ चीज़ की स्टडी करनी थी और विंटर सीज़न आ चुका है, आपकी स्टडी ही नहीं कंप्लीट हुई है, तो आपको टाइम का ध्यान देके चलना होता है और रिसोर्सेज का भी कि लिमिटेड कितने हैं, तो उनको आप फोकस में लेके चलते हो। नेक्स्ट इज यू विल रिव्यू द सेकेंडरी मटेरियल। सेकेंडरी मटेरियल को रिव्यू करने का क्या मतलब होता है? देखिए, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, मतलब जब आप ऑलरेडी किसी कलेक्टेड सोर्सेज में से अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी रिसर्च के लिए डेटा पिक कर रहे हो, दैट आर सेकेंडरी रिसोर्सेज। सेकेंडरी मटेरियल मतलब किसी की भी और की रिसर्च, कोई और बुक, कोई और मटेरियल में से आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज आपकी रिसर्च के लिए आप सोनली रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो सेकेंडरी मटेरियल को रिव्यू करना होता है। देन एक हाइपोथेसिस सेट करना होता है। हाइपोथेसिस इज समथिंग जिसके बेसिस पे, जिसके लिए आप पूरी रिसर्च कंडक्ट करके उसका आंसर फाइंड आउट करने, उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट करने के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डज मोबाइल फोन कॉजेज स्ट्रेस अमंग पीपल, मोबाइल फोन स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं और जिससे इरिटेशन टेंडेंसी बढ़ गई है अमंग द यूथ, अमंग द चिल्ड्रन। तो ये चीज़ मेरा हाइपोथेसिस था। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च करूँगी, सर्वे करूँगी, आर्टिकल्स अलग अलग मैं पढ़ रही हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे काम करना होता है। इसके बाद देयर इज़ अ प्रोसेस कि आप क्या करते हो, जब आप थ्योरेटिकली ओरिएंटेशन करना है, आपको इसको अप्लाई करना है, अब आपको इस हाइपोथेसिस पे वर्क करना स्टार्ट करना है, देन यू विल प्रिपेयर योर रिसर्च डिज़ाइन। तो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन के टाइम पे आपको रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करना होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, जो आपको हाइपोथेसिस को एक रिसर्च में और उसके लिए जनरलाइज थ्योरी बनाने में आपको यूज़ करना पड़ता है। तो अब इसके बाद अगर पहले ये हेडिंग मतलब पॉइंटर्स लिख दोगे, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग लिखोगे। तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड एंड टेक्निक। It is a framework of research method and technique chosen by the researcher to conduct a study। एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो भी मेथड्स और टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, मतलब रिसर्चर यूज़ कर रहा है। क्रिएटिंग दिस एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसर्च, मतलब इसमें क्या होता है कि आपने जो भी रिसर्च डिज़ाइन बनाया उससे आपको पता चलता है कि आप कौन से टाइप, मतलब किस टाइप की आपकी रिसर्च रहने वाली है। अब इसमें 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है, 3 पर्टिकुलर स्टेप होते हैं रिसर्च डिज़ाइन में, टाइप होते हैं। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे? डेटा कलेक्शन के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, तो हाउ विल यू कलेक्ट द डेटा, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ता है। मेजरमेंट कैसी रहेगी वो चीज़ आपको देखनी होती है, मेजरेबल जो क्वांटिटी होती है वो ध्यान में रखना है, फिर उसको एनालाइज करना है। सो दीज थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज आर द टाइप ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। फिर रिसर्च डिज़ाइन, अगर आपको रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करना है तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। इट इज़ a logical and systematic planning and directing
इट इज़ अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, प्लान कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च के टॉपिक जो भी हाइपोथेसिस होता है। पीस ऑफ रिसर्च मतलब जिस भी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ रहती है। फर्स्टली आपने बताया इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस आफ्टर ऑल दीज पॉइंट्स, आपका हाइपोथेसिस सेट करने के बाद तक मैं पॉइंट्स बोल चुकी हूँ, आप लिख लेना उसको। ये पर्टिकुलर स्टेप आता है। फिर आपने मीनिंग बताया, फिर आपने इसके टाइप के नाम बताए, फिर आपने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। देन यू विल मेंशन दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो देखिए एक इम्पैक्टफुल रिसर्च कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि बायस मतलब डिफरेंस जो भेदभाव होता है वो बहुत कम हो और डेटा की एक्यूरेसी बनी रहे। दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि आप इम्पैक्टफुल रिसर्च डिज़ाइन रेडी करें। एलिमेंट की मैं बात करूँ, मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इन पॉइंट्स को समझना, आप लोग अपने पास लिख लेंगे, एलिमेंट्स को 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे। नंबर 1 इज एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट, जिस भी पर्पस से आप कंडक्ट कर रहे हो रिसर्च दैट शुड बी एक्यूरेट, तभी रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज दिस। Number second point is technique to be implemented for collecting and analyzing research. What are the technique जिन्हें आप यूज़ करोगे रिसर्च को कलेक्ट और एनालाइज करते टाइम। थर्ड इज मेथड यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने बोला बहुत सारे मेथड होते हैं, प्राइमरी तरीके से, सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो व्हाट आर द मेथड दैट यू विल यूज़। फोर्थ इज टाइप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी मैंने टाइप्स बताए हैं उसके भी आप लोगों को, उसका क्या टाइप रहने वाला है। फिफ्थ इज प्रोबेबल ऑब्जेक्शन टू रिसर्च। आप जो रिसर्च कर रहे हो उस पर क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकती है, उसकी क्या क्या एक तरीके से लिमिटेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो भी आपको लेके चलना है। सिक्स्थ इज सेटिंग फॉर रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी के लिए जो भी सेटिंग सेटअप चाहिए वो चीज़। सेवेंथ इज टाइम टेबल, एक प्रॉपर एक्यूरेट टाइम टेबल चाहिए। मैंने बताया टाइम कंस्ट्रेन होता है, ऐसा नहीं है रिसर्च कर रहे हो तो फॉर लाइफ लॉन्ग आप रिसर्च करते ही रहोगे। एक टॉपिक लिया था लेकिन वो टॉपिक अगर मान लो एक जनरेशन गैप आ जाए, चीज़ें बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, तो आपका फ़ायदा नहीं है ना पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने का। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस। जो भी आप एनालाइज कर रहे हो, मतलब आपको क्या करना होता है रिसर्च डिज़ाइन में, कलेक्शन के बाद एनालिसिस भी तो करना होता है ना, कलेक्टिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए भी आपका एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। रिसर्च प्रोसेस का स्टेप होता है, कौन कौन से प्रोसेस के मतलब किसके स्टेप के बाद आता है वो हमने बताया। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन जब करते हो हाइपोथेसिस के बाद, तब आता है रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग देखा, टाइप्स के नाम देखे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये देखा, रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट क्या होते हैं ये देखा। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, एक 20 नंबर का आंसर का लेआउट आपका रेडी हो रहा है, आपको इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट्स को। आई थिंक यू कैन डू इट, मतलब आप इसको अच्छे से कर सकते हो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नंबर 1 इज न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना चाहिए। रिलायबल, भरोसे के लायक होना चाहिए। वैलिडिटी, मतलब आप इसे प्रूव कर सकोगे, इट इज़ वैलिड, मतलब साइंटिफिक होना चाहिए, ऐसे नहीं हवाई बातें आपने कर दी। ये सब चीज़ें इवन हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया, हिस्ट्री भी ऐसी हवाई बातों पे नहीं होती है, प्रूवन स्टेटमेंट फैक्ट होते हैं, तब जाके वो आपकी हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए एंड जनरलाइजेशन होनी चाहिए कि कुछ बेसिक कंसेप्ट से आपने एक जनरल थ्योरी फ्रेम करी है अपने रिसर्च के थ्रू। सो व्हाट आर ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। आप चाहो क्या, ये थोड़ी हेडिंग लिख के आओगे, मैंने सिर्फ नाम बोला है, आप इनको एक्सप्लेन करोगे ना। न्यूट्रलिटी का मतलब लिख देना पहले चाहो तो, और बता देना रिसर्च किस तरीके से न्यूट्रल होती है। रिसर्च डिज़ाइन जो करोगे आपका वो रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब भरोसे के लायक होना चाहिए ना, पीपल शुड यूज दिस रिसर्च और द कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम द रिसर्च फॉर देयर फर्दर रिसर्च ऑल्सो। वैलिडिटी होनी चाहिए, हर टाइम एंड स्पेस में वैलिड रहे, ये नहीं कि किसी आपने एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को लेकर रिसर्च करा और नेक्स्ट थोड़ा सा भी चेंज की वजह से वो पूरा रिजल्ट फेल हो जाए। तो वैलिडिटी रहनी चाहिए एंड जनरलाइजेशन, आपका जनरल आप थ्योरी फ्रेम कर पाओ। टाइप में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रहता है। क्वांटिटेटिव मतलब जब आप डेटा, फैक्ट, फिगर, न्यूमेरिकल वैल्यू, इन सब चीज़ों, व्हेन समथिंग दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन नंबर, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज क्वांटिटेटिव। एंड फ्यू थिंग्स जिसमें क्वालिटी की बात करते हो, जिसमें न्यूमेरिक चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं, जिसे नंबर की फॉर्म में काउंट करना, नंबर की फॉर्म में फाइंड आउट करना इज़ नॉट ईजी। लाइक कितने लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनमें स्ट्रेस की टेंडेंसी देखी गई, ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा ना। बट व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट, क्यों ये स्ट्रेस कॉज हो रहा है, ये सब चीज़ें तो आपकी क्वालिटेटिव में जाएंगी। तो जो डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे उसमें कुछ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं।
सो आई होप ये रिसर्च डिज़ाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। 20 नंबर के हिसाब से इनफ कंटेंट है अगर आप एक्सप्लेन करके लिखो। मेरा जो मैंने बोला है, पॉइंटर्स बोले हैं, उतना भी लिख के आओगे तो 2 पेज भर दोगे। 100-150 तो बहुत प्यार से लिख पाओगे वर्ड्स, जितनी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उस बेसिस पे। थोड़ा सा इलेबोरेटिव, इतना पढ़ लिया यार, इतनी वीडियोज़ आई थिंक 19-20 वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में। 5 क्वेश्चन तो बस आप लोगों के लिए, अगर आपने सारी वीडियोज़ देखी और आपको समझ में आ गई है ना, 5 क्वेश्चन करना इज़ वेरी 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 ईजी फॉर यू गाइज। सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखो, एंड एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आई टेक ओनली योर डाउट्स। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ नया वीडियो क्रिएट करूँगी फर्दर सब्जेक्ट के लिए, मैं कोशिश करती हूँ अब आगे कुछ क्रिएट करने की। अपना नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, कौन सी डेट को है, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट पे बता दीजिए, सो दैट आई कैन फोकस कि मुझे पहले कौन से सब्जेक्ट की वीडियो लेनी है। तो ये करके चलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ आया है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। So that's all for this video. Thank you everyone for watching and for your love and support.